सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार को बहुत ही विशेष उपाय बताएंगे और कैसे एक ऐसे व्यक्ति का जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और उनकी ज़िंदगी में मात्र 2 हवन से और साईं बाबा की अर्जी से उनके ज़िंदगी में चमत्कार आया और कैसे उनका पूरा परिवार आज सुखी है, वो चीज़ हम बताएंगे। और इस उपाय में अर्जी और हवन का महत्व भी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आप लोगों को अर्जी और हवन का महत्व बताते हैं, उसके बाद हम उनकी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और कैसे हमने उपाय किया, कैसे उनका जीवन बदला। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि यह अर्जी क्या होती है और हवन क्या होता है। अर्जी एक ऐसी चीज़ होती है जैसे जो आपकी मनोकामनाएं हैं नहीं पूरी हो रही हैं, उन मनोकामनाओं के लिए एक अर्जी लिखी जाती है। अर्जी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रार्थना करना, प्रार्थना पत्र लिखना। तो एक आपको होता क्या कि साईं बाबा की अर्जी के बारे में बहुत बार हमने बताया भी है, लेकिन आज भी हम बताएंगे कि यह अर्जी कैसे मेरे द्वारा आप लगवा सकते हैं हवन के माध्यम से, और उसमें अर्जी भी लगेगी कि और हवन में वह अर्जी उसमें सेक करके और रखी जाएगी और उसके बाद आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी। तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या कि सभी साईं भक्त से ये कहेंगे कि अपने घरों में भी आपको अर्जी लगानी रहेगी और मेरे द्वारा भी अर्जी लगाई जाएगी। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि ओम साई राम एक कागज़ पर लिखिए, सफ़ेद कागज़ या पीला कागज़ हो तो और अच्छा है, नहीं तो उस पर थोड़ा सा हल्दी लगा लें, छिड़क लें। हल्दी जैसे पानी में लगा के घोल हल्दी का छिड़क दें और उस कागज़ में ऊपर लिखें ओम साई राम। बीच में जो मांगना है, जो आपकी समस्या का सलूशन चाहते हैं, वह सब लिख दें और नीचे ओम साई राम लिखकर इसको एंड कर दें। और चाहे फोल्ड करें या चाहे ऐसे रख सकें, जैसे भी इस कागज़ को आप रख सकें। बृहस्पतिवार को इस चीज़ को लिखना है और इस अर्जी को आपको जैसे मान लीजिए 7 बृहस्पतिवार आप इस अर्जी को अपने घर में रख रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। और पूजा करते समय चूंकि आप लोग गृहस्थ हैं, आप हवन नहीं करते हैं, तो आप अपने जो दीपक जलाते हैं, घी का दीपक, उस दीपक के लौ के ऊपर थोड़ा सा अर्जी दिखाइए और 7 बृहस्पतिवार लगातार इसको दिखाकर पूजा करके और रख दिया करिए बाबा के सम्मुख, या आप अपने पर्स में रख सकते हैं। बहुत लोग अपनी समस्याएं जो लिखते हैं वो किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, कोई गोपनीय चीज़ है तो उसको रख दें। अब उसके बाद क्या होना है कि आप ये चीज़ घर में करेंगे। मेरे द्वारा इसी प्रकार की अर्जी लिखी जाएगी और जो मैं हवन करूँगा, चूँकि हवन बहुत दिव्यता के साथ जड़ी बूटियों से होता है, तो वह हवन पर यह अर्जी आपकी सेक दी जाती है और उसके बाद इसको रख दिया जाता है। और इसमें 33,000 मंत्रों का जाप होता है, जिसमें साईं बाबा का 11,000 मंत्र का जाप होगा और उसके बाद मृत संजीवनी महामृत्युंजय का जो है इस पर जाप होगा 11,000 मंत्र का, और 9 ग्रहों का जाप होगा। उसके बाद इस अर्जी को हम रखते हैं। तो इससे लाभ क्या होता है, सबसे पहले तो आप यह जान लें, जैसे आपके घर में किसी को संतान नहीं हो रही, शादी विलंब हो रहा है, बिजनेस में घाटा हो रहा है, परिवार में कलह है, पति पत्नी का झगड़ा है, आपका कोई मुकदमेबाजी है, रोग है, बहुत भीषण रोग हो जा रहा है घर में, लोग असामयिक मृत्यु हो रही है, ऐसे घरों के लिए यह हवन महत्वपूर्ण होता है। और जिनके घर में युवा बेरोजगार बच्चे हैं, जो योग्य होते हुए भी रोजगार नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये हवन जो होती है इसमें, क्योंकि 33,000 मंत्रों का जाप होता है और जो संजीवनी महामृत्युंजय होता है, साईं बाबा का 11,000 मंत्र का जाप होता है। इस प्रकार से 2 हवन होगा, हर थर्सडे ये हवन होता है। और संजीवनी महामृत्युंजय होने के बाद और ये होने के बाद आपके जीवन में एक अलग प्रकार की क्रांति और चमत्कार दिखाई देता है, जो साईं बाबा की कृपा से होता है। क्योंकि साईं बाबा का जो 11,000 मंत्र होता है, उस मंत्र के द्वारा एक ऐसी ऊर्जा जो गुरु की ऊर्जा होती है वो आप तक प्रेषित होती है। क्योंकि देखिए, आप अगर वेद की बात करेंगे तो जो वेद हमारे उसमें यजुर्वेद जो यज्ञ के बारे में ही संबंधित है, और उस वेद में पढ़ेंगे तो आदि अनादि काल से
ये यज्ञ आप कहीं भी हो, मैंने अमेरिका के बहुत सारे हमारे शिष्य हैं, बहुत सारे साईं भक्त जो है कनाडा से हैं, बहुत सारे मॉरिशस से हैं, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो हमारे इंडियन NRI हैं वहाँ रहते हैं, जो साईं बाबा के डिवोटी है। बहुत सारे लोगों का उपाय हुआ और वह बाबा में बिलीव करते हैं। देखिए, बाबा की सबसे बड़ी जो चमत्कारिक शक्ति होती है श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सबरी अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और अगर आपके अंदर श्रद्धा और सब्र नहीं है तो कोई भी मनोकामना कुछ भी कर लीजिए पूरी होना नहीं हो पाती है। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ अब मैं बताऊं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे बंधु बांधव थे, हमने उनका उपाय किया, और मैं बताऊं उनके परिवार में परंपरागत बिजनेस था, जो लॉज होटल और इस तरह का बिजनेस था। परिवार में क्या हुआ, बंटवारा टाइप का हो गया, और जानते हैं जहाँ भाई भाई होते हैं वहाँ पर बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद उनके दाम्पत्य जीवन में भी एक ऐसा मतलब हवा आया कि उनका दाम्पत्य जीवन भी बिखरने के कगार पे आ गया। और मैं बताऊं, जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने क्या किया था, यूट्यूब पर कहीं मेरा वीडियो देखा था और इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट किया। मात्र 2 हवन हुआ, और ये मैं आपको बता रहा हूँ मात्र 3 या 4 महीने पहले की घटना। और आज अभी मैंने कहा उनसे, उनका आज ही फ़ोन आया और आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उनका नाम मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि ये एक प्राइवेसी होती है, गोपनीयता होती है। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से जो होटल बिक गया था, मतलब करोड़ों का होटल आप समझ सकते हैं, उस होटल को हमने फिर से ले लिया है, और अब वह मेरा हो गया है, क्योंकि भाई ने मुझे हिस्से में वह नहीं दिया था, और वह फिर से हमने जिस व्यक्ति से उन्होंने बेचा था उस व्यक्ति ने मुझे बेच दिया, और मैंने कुछ पैसे उसको ज़्यादा दे करके उसको ले लिया, और आज बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो बताइए, राजधानी जैसे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, वहाँ पे उन्होंने अपना इतना बड़ा कारोबार किया, और आज वह सुखी हैं, पूरा परिवार सुखी है। तो 1-2 हवन से अगर ऐसा, और फिर उन्हीं का फ़ोन आया कि गुरुजी एक हवन और करना है, उपाय करना है, तो मैंने इसलिए आज शेयर किया है। तो यही होता है कि देखिए, मैं तो कुछ नहीं हूँ, सब बाबा करते हैं, मैं एक माध्यम हूँ। यह चीज़ मैं बार बार कहता हूँ। तो चीज़ें क्या हैं, देखिए, सबसे पहले कि जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति आस्थावान है और उसके अंदर विश्वास है, तो उसके विश्वास से, उपाय से और उसका काम बनता जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए विश्वास बनाकर चलना पड़ेगा। और साईं बाबा का जो ये दिव्य हवन है, अगर आप भी कराना चाहते हैं तो मैं हमेशा आप लोगों को लिंक भी देता हूँ इंस्टाग्राम का। और मैं यह भी कहता हूँ कि मेरा तो उद्देश्य ये है कि हमारा पूरा साईं परिवार सुखी हो, किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। इसीलिए हम हमेशा आप लोगों के लिए उपाय लेकर के आते हैं। वह उपाय जो ईजी से ईजी हो, जो आप कर सकें। अगर जो आप नहीं कर सकते हैं, उसी के लिए हम बोलते हैं कि मैं आपके लिए तत्पर हूँ, मैं आपके लिए करूँगा, तब मैं करता हूँ। वो भी मेरा जो चार्जेज है वो 0 है, इसलिए कि मैं अपनी मेहनत का कुछ नहीं लेता। मेहनत तो मैं अपने परिवार के लिए करता हूं, और जो उसमें हवन का इंग्रेडिएंट्स होता है उसी के थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, वो भी हम इंस्टाग्राम पर आपको बताते हैं। तो उसी लिए हम आपसे कहते हैं कि देखिए, जैसे उनका जीवन बदला ऐसे आपका जीवन बदले, आपके जीवन में खुशियाँ आए, सुख समृद्धि आए। चूँकि आज मैं उनकी कहानी इसलिए बताया कि परिवार कहाँ मतलब अर्श पे था और फर्श पे आ गया था, और फिर बाबा का चमत्कार हुआ मात्र 2 हवन से, कैसे फिर अर्श पे पहुंच गया। तो कहने का मतलब होता है कि आस्थावान व्यक्ति हमेशा सफल होता है, और वहाँ पर अदृश्य शक्ति जो हवन की होती है निश्चित कार्य करती है। क्योंकि साईं बाबा ने अपने जीवन काल में जो धूनी जलाई है, आज भी शिरडी में जल रही है, प्रज्वलित है, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा से पल्लवित कर रही है, पोषित कर रही है, और उसी की ऊदी हम लोग मस्तक पर लगाते हैं तो हमारा पूरा जीवन सुखमय हो जाता है। तो क्यों ना 1 हवन 2 हवन से अगर आपकी ज़िंदगी बदल रही है तो निश्चित हम निश्चित करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। बस आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और जो भी हमारे लायक है हम हमेशा आपके लिए हैं। तो आप लोग निश्चित किसी भी प्रकार का कोई शंका हो, कोई भी चीज़ हो, उसको समाधान करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, क्योंकि आप मेरे परिवार हैं।
और मैं इसी भावना को लेकर चल रहा हूँ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो उसमें आप लोग अपना आशीर्वाद देके मुझे भी परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप भी मेरे परिवार बनिए। और उसके बाद उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हो, दुख में हो, क्योंकि यह बात मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा उद्देश्य उन दुखी आत्माओं को सुख पहुँचाना है जो साईं परिवार हैं, जो मेरे परिवार हैं। और देखिए, एक चीज़ होता है कि सुख में जो है उससे मिलने से कोई मतलब नहीं होता है, वो व्यक्ति तो आपका कितना भी आदर कर दे और कितना भी कुछ कर दे, लेकिन जो दुख में होता है, अगर एक बार आप उसका सहयोग करते हैं तो ऑल लाइफ आपको याद रखता है। तो मेरा उद्देश्य भी है कि ऑल लाइफ हम लोग परिवार बने और एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग कर सकें। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।